हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे जो रीड का जो फर्स्ट क्रैकर है, जो हमारा क्रैकर है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हमने पिछली वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज हम 11 से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो पाते हैं इस वीडियो में हम उन्हें करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है 11वें नंबर का, एक बार इस पर आप देखिएगा कि कंपनी जो है वो अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचती है। जो इस पर दाव लगाने वाले जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में सोचती है। तो कंपनी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली जो वर्ब है दोस्तों वो कौन सी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। और सिंगुलर वर्ब हमारी कौन सी है? थिंग्स, क्योंकि जो वर्ब फर्स्ट में ऐसे ही यस लगता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। नीचे देखेंगे ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस। आपको याद रखना है, एक रूल याद रखना है दोस्तों। मैं आपको एक रूल दिखाने वाला हूँ कि याद रखना, ईदर ऑफ, यहाँ नीदर ऑफ आए, वन ऑफ आए। मैं लिखा देता हूँ, देखिए, ये देखिए अगला लिखिए। जैसे अगर कहीं आपको ईदर ऑफ नज़र आए, ठीक है, अगर कहीं आपको नीदर ऑफ नज़र आए, ओके, अगर कहीं आपको सब्जेक्ट में वन ऑफ नज़र आए, कहीं आपको एवरी वन ऑफ नज़र आए, या फिर आपको ईच वन ऑफ नज़र आए, इनमें से आपको अगर सब्जेक्ट पे कोई भी नज़र आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी दोस्तों। वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। हालांकि यहाँ नाउन जो आएगा वो नाउन प्लूरल आएगा। यहाँ जो नाउन आएगा वो कैसा होगा दोस्तों? प्लूरल नाउन होगा। लेकिन जो यहाँ पर वर्ब आएगी, यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी? वर्ब हमेशा बेटा सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अब आपको ये नियम इससे क्लियर हो गया होगा कि यहाँ वर्ब सिंगुलर है, नाउन प्लूरल है और ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। देखिए ईदर ऑफ आ रहा है, आगे नाउन देखिए प्लूरल आ रहा है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। फिर आगे देखो हमें एक हिंट और मिल गई, सिंगुलर तो आएगी लेकिन आगे मॉडल दे रखा है और मॉडल के साथ केवल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, उसमें ऐसे यस नहीं लगता। तो ये वाली गलत है, ये वाली गलत है, ये वाली गलत है। आंसर क्या आएगा? लुक। अगर ये शैल नहीं होता तो हमको क्या लगना पड़ता? लुक्स लगाना पड़ता दोस्तों। क्या लगाना पड़ता? लुक्स। आगे देखेंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ईच एंड एवरी मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर यानी कि अगर ईच और एवरी अगर आपके सब्जेक्ट में हो, चाहे कितने भी सब्जेक्ट जुड़े हों, ईच और एवरी अगर आपको दिखते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो देखिए यहाँ ईच दिख रहा है, यहाँ एवरी दिख रहा है, तो वर्ब सिंगुलर होगी। चाहे एंड जुड़ रहा है, यहाँ पर कितने भी जोड़ सकता था मैं, ईच बॉय, ईच गर्ल एंड ईच टीचर, इस तरह से मैं जोड़ सकता था, तो भी वर्ब सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर वर्ब इन दोनों चारों में से कौन सी है? ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये आईएनजी वाली है, और ये वर्ब आपकी दोस्तों कौन सी है? सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर होता है। अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14, अ लार्ज नंबर ऑफ। याद रखना, एक पॉइंट बड़े विशेष तौर से याद रखना। अगर आपको नंबर ऑफ दिख रहा है कहीं पर, क्या दिख रहा है बेटा? नंबर ऑफ दिख रहा है, तो उससे पहले यदि आर्टिकल ए है, यदि उससे पहले आर्टिकल ए है तो वर्ब कैसी जाएगी? प्लूरल वर्ब जाएगी। कैसी वर्ब जाएगी? प्लूरल वर्ब। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं वहाँ पर आर्टिकल दा है तो वर्ब जाएगी बेटा सिंगुलर। कैसी वर्ब जाएगी? सिंगुलर। तो बताओ यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बताना? यहाँ पर आपको दिख रहा है आर्टिकल ए, तो वर्ब कैसी जाएगी? प्लूरल। नंबर ऑफ से पहले की बात कर रहा हूँ, का अर्थ होता है बहुत सारा। क्या होता है? बहुत सारा। तो बताओ अ नंबर ऑफ दिख रहा है, प्लूरल वर्ब, तो बोलो ये सिंगुलर है, काट दो, ये सिंगुलर है, काट दो, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। आगे देखो डाइड आ रहा है, आगे क्या कह रहे हैं? डाइड। डाइड क्या है? एक्टिव वर्ब है, मरना। एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वर्ब के साथ ये वाला होता तो पैसिव होता और ये वाला होगा तो एक्टिव होगा। तो बताओ आंसर कौन सा आएगा? डी। ये वाला गलत है। हाफ ऑफ द क्लास। अब देखना, एक बात ध्यान रखना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि ये हाफ ऑफ है। मैं ऐसे कुछ शब्द आपको बोर्ड पर लिखा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि हाफ ऑफ के अलावा है, जैसे ये लिख लिया आपने, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ, एक क्वार्टर ऑफ, QUARTER, क्वार्टर ऑफ, ठीक है ना। 2/3 ऑफ, 2/3, 2/3 ऑफ, 2/3, ओके। 1/3 ऑफ, 1/3, 1/3 ऑफ, 1/3। एक आप लिख सकते हैं 1/4 ऑफ, 1/4 ऑफ, FOURTH, 1/4। एक लिख सकते हैं आप ए लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ। आप लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ, LOTS, लॉट्स ऑफ। इन सब के बाद जैसा नाउन आएगा वैसी ही कैसी आएगी? वर्ब। वर्ब इन किसके अनुसार आएगी? इस नाउन के अनुसार। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हाफ ऑफ का बाद क्या आ रहा है? क्लास। क्लास नाउन सिंगुलर है,
क्लास नाउन सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। बोलो ये वर्ब कैसी है, प्लूरल, ये वर्ब कैसी है, प्लूरल, ये दोनों सिंगुलर है, ठीक है ना। अब खाली होना, खाली है क्लास, खाली होना क्या है, क्लास की विशेषता है, और विशेषता को जोड़ने के लिए हैज ए वर्ड नहीं बल्कि वॉज वर आते हैं, तो आपका ये आएगा यहाँ एज एम आर वॉज वर आते हैं तो हैज कट जाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 ऑप्शन डिलीट हो गए हैं। अगला देखेंगे फिजिक्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट है और विषय का नाम दिखता प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। बताओ फिजिक्स के साथ क्या आएगा, इज। क्लियर हो रहा है दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ फूड, जो फूड की क्वालिटी है यहाँ पर वो क्या हो चुकी है, गॉन डाउन, नीचे जा चुकी है। तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हैज ए वर्ड में से आएगा। हैज ए वर्ड रख लो, बाकी के सब हटा दो, ये रख लो, ये रख लो, इन दोनों को हटा दो। बताना क्वालिटी ऑफ फूड, भोजन की क्वालिटी की बात चल रही है। ऑफ से पहले आने वाला नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब किस में है, बी में, तो ये आपका आंसर कट जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला देखिए, माई मदर अलॉन्ग विद अदर्स। तो याद रखना अगर आपको कहीं पर अलॉन्ग विद दिखे, एज वेल एज दिखे, अलॉन्ग विद दिखे, एज वेल एज दिखे, या फिर टुगेदर विद दिखे, या फिर क्या दिखे बेटा, टुगेदर विद दिखे, एज वेल एज दिखे, अलॉन्ग विद दिखे, तो आपको क्या करना है, वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। इन दोनों में पहला कौन सा है, मदर। मदर क्या आएगी, सिंगुलर। ये वर्ब प्लूरल है, ये वर्ब प्लूरल है, ये वर्ब प्लूरल है, तो वर्ब सिंगुलर कौन सी है, डी। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, शी नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो देखना नॉट आ रहा है, ठीक है ना। नॉट आने पर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू डज डिड। तो देखो यहाँ नहीं है, हटा दो, यहाँ नहीं है, हटा दो, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा सोच लो, डू डज डिड है ही नहीं, डू डज डिड नहीं है तो अपन फिर मॉडल वर्ब लेंगे, और मॉडल वर्ब लेंगे जो डू डज डिड नहीं है तो नेगेटिव में फिर क्या आएगा, मतलब यहाँ क्या आ सकता है नॉट से पहले, या तो हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं या फिर मॉडल वर्ब आ सकती है। आप देख लो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ हैज है, हैज है ना, लेकिन फिर नीड आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, तो फिर गलत हो जाएगा। डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती तो सही हो सकता था ये, तो ये गलत हो गया, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा, नीड, क्योंकि नीड एक मॉडल वर्ब भी है, नीड एक मॉडल वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर हमने नीड का प्रयोग किया है। आगे देखेंगे, नन ऑफ द कैंडिडेट्स। अब बताना आप कि नन ऑफ द कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो अब नन जो है उसको सिंगुलर मानोगे या प्लूरल मानोगे। तो यहाँ पहले तो देखो रिस्पॉन्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर या तो आएगा हैज हैव हैड। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है, हैज है, हैव है, ठीक है, इन दोनों को काट दो कि नन ऑफ द कैंडिडेट्स। अब देखना कैंडिडेट्स में से आप निकालेंगे नन है, नन का मतलब क्या हो गया, नो वन, नन का मतलब क्या हो गया, नो वन, और जब नन आए तो इसका मतलब वर्ब सिंगुलर निकलेगी, तो क्या आएगा, नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ रिस्पॉन्डेड, नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ रिस्पॉन्डेड। क्लियर है। नन निकालोगे, नन निकालते नन का मतलब नो वन होता है और वन में एक होता है, तो इसका मतलब कैंडिडेट्स में से हमने प्रत्येक निकाला है, तो क्या आ जाएगी वर्ब सिंगुलर। ही कुकिंग इन हिज लेजर टाइम, तो कुकिंग में आईएनजी लग रही है, ठीक है ना, तो ही कुकिंग में आईएनजी लग रही है। अब आईएनजी लग रही है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, चारों ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब दे रखी है। अब मेन वर्ब में बिना हेल्पिंग वर्ब के 2-3 तरह की वर्ब आती है, एक तो वर्ब फर्स्ट, ये रख लेता हूँ, वर्ब फर्स्ट में एस ये रख लेता हूँ, और वर्ब की सेकंड फॉर्म ये भी रख लेता हूँ, और अब आईएनजी वाली तो बिना एस के आएगी नहीं, ये तीनों रख लेते हैं। अब देखो अगर मैं इन दोनों में से एक रखूँ तो बताओ, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वाली क्रिया आती है, तो फिर इसको रखना पड़ेगा मुझे, इसे हटाना पड़ेगा। अब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये पास्ट टेंस में आएगा, ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। सेंटेंस का अर्थ करो कि वह अपने लेज़र टाइम में, मतलब फ्री समय में कुकिंग करना पसंद करता है, तो ये कैसा हो गया, रूटीन हो गया, रेगुलर बात हो गई, और जो रूटीन होता है वो प्रेजेंट टेंस में आता है, तो इसलिए सी सही है, डी आपका आंसर गलत है। आगे देखिए, द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये किताब का नाम है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिखने में भली कैसी लग रही है, प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। ये आर गलत, ये गलत, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। अब बताना, क्वाइट इंसाइटफुल, मतलब क्वाइट इंसाइटफुल मानी होता है बिल्कुल अंतर्दृष्टि वाली किताब है, तो अंतर्दृष्टि वाली किताब जो है उसकी पहचान है, और पहचान को अपन दिखाते हैं जेएमआर वॉजवर्ड से, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, डी गलत है। अब देखना अगला, $2। अब $2 जो है, आगे देखो यूनिट बना दिया, कल भी अपन ने इस तरह का एक सवाल किया था कि अमाउंट को उन्होंने यूनिट बना दिया पूरा। अब जब अमाउंट यूनिट बन गया है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ये गलत, ये गलत, दोनों में से एक सही है। तो स्मॉल अमाउंट $2 की पहचान है, पहचान को बताने के लिए जेएमआर आता है,
बहुत बार आता है, एज ए वेड नहीं आता है, तो इसको काट दिया, आंसर आएगा $2 इज अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना। अगला देखो, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो नए बिजनेस चालू होते हैं, स्टार्टेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, वो क्या है, पिछले कुछ घंटे सालों में शुरू हुए हैं। अब आगे देखो, अ लॉट ऑफ के बाद जैसा नाउन आ रहा है वैसी वर्ब आएगी। जस्ट अभी कुछ देर पहले बता के चले कि लॉट ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब आएगी। आगे देखिए, अब नाउन है प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये वर्ब सिंगुलर है हटा दो, ये वर्ब सिंगुलर है हटा दो, ये वर्ब प्लूरल है, ये वर्ब प्लूरल है। बताना कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो खुद शुरू होते हैं या इनको शुरू किए जाते हैं, ठीक है ना। बताना, जो स्टार्टेड हैं, ए लॉट ऑफ स्टार्टअप्स स्टार्टेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। देखो, स्टार्टेड एक ऐसी क्रिया बेटा, स्टार्ट एक ऐसी क्रिया है जिसको आप एक्टिव में भी दे सकते हो और पैसिव में भी दे सकते हो। चांस हमेशा एक्टिव के रखा करो, तो हैव स्टार्टेड आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। हैव स्टार्टेड आएगा यहाँ पर, आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं, या स्टार्टअप्स जैसे स्टार्ट और स्टॉप ऐसी क्रिया होती हैं जिनमें हमको पैसिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्टिव से ही काम चल जाता है, तो ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। आगे देखिए, पॉलिटिक्स बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स, जो राजनीति है वो एक डिबेटेबल टॉपिक्स रहा है। तो बताओ, पॉलिटिक्स यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर टॉपिक है, कोई विषय है जिस पर बात कर रहे हैं? राजनीति विषय तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डिबेटेबल टॉपिक रहा है, ये विवादास्पद टॉपिक रहा है। तो क्या है यहाँ पर, इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा। पॉलिटिक्स आर बीन, सॉरी बीन भी नहीं आएगा, वो आर भी नहीं आएगा क्योंकि बीन आ रहा है। तो द पॉलिटिक्स हैव बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स। विषय का नाम कोई भी विषय का नाम हो, अगर वो विषय के रूप में काम करती है। वैसे देखो यहाँ है ना, आर्टिकल दा वगैरह नहीं आ रहा है, तो इसलिए मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये आंसर ऐसा होना चाहिए कि पॉलिटिक्स विषय का नाम ही लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि देखो, विषय पर हम डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, और किसी मुद्दे पे भी हम डिबेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कभी मुद्दे के रूप में पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता तो आर्टिकल दा आता है यहाँ पर, लेकिन दा नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पर ये वाला भी सॉरी कौन सा वाला जो हैव वाली वर्ब है वो भी नहीं आएगी। फिर आंसर क्या आएगा? हैज। पॉलिटिक्स हैज़ बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स। नीदर ऋषि नॉर रेखा, नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर इन तीनों से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब अपने करीबी सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो अपन यहाँ वर्ब लगाएंगे तो करीबी कौन है? रेहा। रेहा करीबी है, तो रेहा के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो देखो, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। अगला है अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स। तो बताना, अगर हम देखें तो ऑफ से पहले कौन आ रहा है? सीरीज। सीरीज दिखने में प्लूरल लग रही है लेकिन है एक ही, सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर वर्ब रख लो, जैसे ये रख लो, हम ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, तो अपना आंसर आ गया ए। सिंगुलर वर्ब का ऑप्शन एक ही था। अगर हम आगे बात करें बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखेंगे ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप देखिए यहाँ पर ऑफ से पहले क्या आ रहा है? मीन्स, और ऑल आ रहा है, यानी कि सभी संसाधन। सभी संसाधन जो है प्लूरल हो गए, और प्लूरल होने पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन ये सही है। तीनों सिंगुलर थे और ये प्लूरल है, तो आंसर प्लूरल सही होगा। माई ग्लासेज, ये जो ग्लासेज का मतलब होता है चश्मा होता है, ये नाउन प्लूरल ही होते हैं और प्लूरल ही दिखते हैं। जैसे ग्लासेज हुआ, स्पेक्टिकल्स हुआ, सीजर्स हुआ, प्लायर्स हुआ, पिंसर्स हुआ, बाइनोकुलर्स हुआ, ये सब प्लूरल ही दिखते हैं और प्लूरल ही होते हैं। वैसे बाकी का मैंने टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन मेरी जो क्लासेज हैं उनमें मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें आप देखिएगा, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। तो प्लूरल वर्ब ये नहीं है, प्लूरल वर्ब ये नहीं है, ये दोनों हैं। तो आप कहीं पर किसी जगह पर किसी वस्तु के होने या ना होने की बातें बताएंगे तो वर्ब इज एम आर यूज होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? आर, ना कि हैव। वह महिला वेजिटेबल, अब बताओ महिला जो है वेजिटेबल को क्या करेगी? बेचती है या फिर बेच रही है? बेच रही होती तो इज एम आर आता, तो एक ही महिला है तो हैव भी नहीं आएगा। अब बचे दोनों। महिला कैसी है? सिंगुलर, और सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी कैसी आएगी बेटा? सिंगुलर। इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? सी। इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? सी। अगला देखेंगे, इट दीज पेपर्स। अब देखो सब्जेक्ट आपका क्या है? इट, ठीक है, सब्जेक्ट इट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ये सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, ये आएगा इज। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑफ से पहले यूनाइटेड स्टेट्स, देखो दिखता प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, ठीक है ना, तो सिंगुलर होने की वजह से क्या आएगा? इज, ठीक है ना, इज गोइंग टू।
ये नहीं आएगा, दोनों नहीं आएगा, ये हैज नहीं आया क्योंकि आईएनजी वाली क्रिया आ रही है, तो इज एमआर आएगा। अगला देखेंगे, साउथ अफ्रीका ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट। तो देखो साउथ अफ्रीका जो थी वो ऑल आउट हो गई। अब साउथ अफ्रीका एक पूरी टीम है और टीम का मतलब सिंगुलर हो गई, और सिंगुलर के लिए देखो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, बचे ये दोनों। अपन अब उसकी स्थिति बता रहे हैं, जब किसी की स्थिति बताते तो इज एम आर वॉज वर आता है, और आउट हो गई भैया, आउट हो गई तो स्थिति हो गई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। तो साउथ अफ्रीका वॉज ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट। अगला देखना, देयर प्लेंटी ऑफ स्पेस। अब बताना, देयर वाले वाक्यों में सब्जेक्ट देयर नहीं होता बेटा, देयर से आगे होता है। अब देखो यहाँ ये सब्जेक्ट है, अब इसमें देखो आप, प्लेंटी ऑफ स्पेस, बहुत सारा स्पेस, स्पेस अनकाउंटेबल होता है, तो वर्ब सिंगुलर है। तो देखो ये वाली हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, तो आंसर क्या आ गया, ए। अगला देखो, ईदर और का क्वेश्चन आ गया। ईदर और वाले सवाल में देखिए आप, क्या सब्जेक्ट कौन है, वैसे तो शुड आ रहा है, मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ढूंढिए, ये हटाइए, ये हटाइए, आंसर आ गया टेक। अगला देखिए, जूरी। जूरी क्या है, दोनों तरह से काम करती है, एक ग्रुप में भी काम करती है और अलग अलग होकर भी काम करती है। जब न्यायालय, जूरी यानी न्यायालय अगर अलग अलग होकर काम करेगा तो वर्ब प्लूरल आएगी, और एक होकर काम करेगा तो सिंगुलर आएगी। तो डिसाइड कीजिए कि जूरी जो है वो डिसाइड करने में अभी तक अनेबल है। तो जूरी जो है बताओ, डिसाइड करने में अनेबल है तो मतलब डिस्प्यूट हो रहे हैं उसमें, मतलब विवाद हो रहे हैं, तो जूरी अलग अलग काम कर रही है। तो अलग अलग काम कर रही है तो बताओ प्लूरल वर्ब आएगी, तो ये गलत, ये गलत। अब बताओ कि यट यानी अभी तक आ रहा है, तो बात चल रही है वर्तमान की, और वर्तमान में क्या आएगा, आर, ना कि वर। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बताओ अ लॉट ऑफ के बाद कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल आएगी। ये वर्ब प्लूरल नहीं है, ये वर्ब प्लूरल नहीं है, ये वर्ब प्लूरल नहीं है, वर्ब है प्लूरल सी, ठीक है ना। देखिए, माई एप्लीकेंट्स, जो मेरे जो आवेदक हैं, नॉट बीन अप्रूव्ड, तो एप्लीकेंट्स प्लूरल है, एप्लीकेशंस है प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से सिंगुलर वर्ब ये नहीं आएगी। बीन आ रहा है तो बीन के साथ हैज हैव आएगा, तो बताओ आंसर क्या आएगा, हैव, ठीक है ना। आगे देखिए, द क्राउड डिस्पर्स्ड, भीड़ बिखरा दी गई, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। पैसिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव वॉइस के वाक्य में इज एम आर वॉज वर आएगा, इज एम आर वॉज वर आएगा। क्राउड एक ग्रुप होती है और सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगुलर है, इसलिए या तो क्या आएगा, इज, या आएगा वॉज। बताना ऑप्शन क्या है, आपको ऑप्शन दिख रहा है वॉज, तो ये लगा देंगे आंसर, ठीक है ना। द रूलर एंड द मिनिस्टर, जो शासक और जो मंत्री हैं, किल्ड, तो शासक और मंत्री खुद नहीं मारेंगे किसी को, वो मर गए, उनको मार दिया गया, किल कर दिया गया। पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में आप बताओ कि क्रिया कौन कौन सी है। देखो 2 जने हो गए ये, तो वॉज नहीं आएगा, हैज़ बीन भी नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, हैव बीन किल्ड, ठीक है ना। देखो, गवर्नमेंट बिल, मॉडल वर्ब आ रहा है बिल। अब मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इनमें से फर्स्ट फॉर्म छाटिए, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आंसर सी सही है। द पुअर, अगर द के साथ एडजेक्टिव मिलके आए, द के साथ एडजेक्टिव आए तो ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द पुअर तो गरीब लोग, द रिच तो अमीर लोग, द यंग तो युवा लोग, द ओल्ड तो बुजुर्ग लोग। तो क्या आएगा यहाँ पर, क्रिया प्लूरल आएगी। और प्लूरल वर्ब कौन सी है बेटा, प्लूरल वर्ब है आपकी, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये गलत, ये गलत। अब बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसके साथ आएगी, एक्टिव है, क्योंकि गरीब खुद ही पीड़ित होते हैं, तो क्या होगा, हैव, ये होगा। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स अराइव्ड। अब बताना, दोनों लोग हैं, बहुवचन वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब देखो ये नहीं है, थर्ड फॉर्म आ रही है ना, ये थर्ड है तो क्या आएगा, हैज हैव हैड, तो ये नहीं है, ये दोनों में से आ सकता है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो हैव आएगा, ए गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला देखेंगे, द इवेंट, 1 मिनट इसको देख लीजिए दोबारा। देखिए, द इवेंट, जो इवेंट है वो अर्लियर देन इट इज़ शेड्यूल, कि इवेंट जो पहले हो गई बजाय उसके जो शेड्यूल किया गया था उससे पहले, तो इट इज़ शेड्यूल, इट इज़ शेड्यूल्ड, यहाँ शेड्यूल्ड होगा। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, इवेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब सिंगुलर वर्ब छाटनी है, ये गलत है, ये गलत है, ये और ये दोनों सही हो सकती है। ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। घटना, ये देखो इट इज़ प्रेजेंट आ रहा ना यहाँ,
इट इज़ शेड्यूल की गई, उससे पहले शुरू हो गई। तो प्रेजेंट है तो सब प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, तो ये प्रेजेंट आएगा। द इवेंट बिगिंस अर्लियर देन इट इज़ शेड्यूल्ड। मैनी पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, मैनी पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब हटा दो, ये वर्ब हटा दो, ये वर्ब हटा दो, आंसर क्या आ गया? हैव। 2/3 ऑफ द पेंट्री, मैंने बताया था कि अब जैसे 2/3 लिख रहा है तो 2/3 के बाद जैसा नाउन आ रहा है ना वैसी वर्ब आएगी। पेंट्री, पेंट्री जो है पेंट्री के साथ पेंट्री वर्ब होती है, नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन होने की वजह से ये गई, ये गई, ये गई, आपकी वर्ब आ गई इज। द टाइमिंग, टाइमिंग भी सिंगुलर है, ठीक है ना, टाइमिंग भी सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन होने की वजह से ये गया, ये गया, आंसर बचा वॉज और हैज। अब देखो इनएप्रोप्रिएट आ रहा है, इनएप्रोप्रिएट यानी होता है अनुचित, तो अनुचित क्या है? विशेषता है, और पहचान और विशेषता बताने के लिए इज एम आर वॉज वर आता है, तो आंसर हैज और वॉज में से कौन सा आएगा? वॉज। द पैकेज, पैकेज जो था, अब पैकेज जो है सिंगुलर नाउन है, अब देखो सिंगुलर नाउन कौन कौन वर्ब कौन कौन सी है? इज है, ये गई, ये गई, ये गई, तो आंसर क्या आ गया? ए। अरिजीत सिंह विद हिज मेंबर्स, तो विद दिख रहा है ना आपको, तो विद से पहले जो आ रहा है वही सब्जेक्ट होगा आपका। विद से पहले कौन आ रहा है? अरिजीत सिंह, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट बताओ क्या आएगा? ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। ये भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जे हमारे वॉज वर्ब के बिना नहीं आता। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी में सिंग्स है, तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो ऑप्शन गलत है, तो सिंग्स होगा किसी ऑप्शन में, तो सिंगुलर वर्ब होगी, और सिंगुलर वर्ब आएगी आपके साथ अरिजीत सिंह के साथ। अगला देखिए, वी शुड डेफिनेटली दैट लेक, तो अब देखो वी शुड डेफिनेटली, हम निश्चित तौर से उस झील पर, अब झील पर क्या होगा? देखो मॉडल आ रहा है, और मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट फॉर्म इन दोनों में से कौन सी है? विजिट या विजिट्स? विजिट है, ये नहीं आएंगी दोनों। द टीम, टीम देखो सिंगुलर होती है, टीम सिंगुलर होगी पूरी, तो देखो टीम सिंगुलर होने पर ये प्लूरल वर्ब गायब हो गई, ये प्लूरल वर्ब गायब होगी, दोनों बची। क्रिया क्या आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीम खुद ही कर लेगी काम, सेवरल रिक्वेस्ट खुद ही कर लेगी, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज़। यहाँ पर द टीम हैज़ मेड सेवरल रिक्वेस्ट। आई एंड हिज साइंस, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, मैं तो क्या करता हूँ? डांस करता हूँ, तो देखो आई के साथ वर्ब आएगी प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब में ऐसे नहीं लगता, ये आएगी आपकी वर्ब, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आपने सर डांस्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे देखो प्रेजेंट टेंस आ रहा है, ठीक है ना, ये सिंग्स है, SINGS, कि मैं तो डांस करता हूँ और वो गाता है, तो ये प्रेजेंट में है, तो ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा, तो इन दोनों में से अपन ने आंसर लगाया डांस। आगे देखेंगे, नीदर शी नॉर आई, तो सब्जेक्ट आपका कौन होगा? आई। सब्जेक्ट कौन होगा आपका? आई। आई के हिसाब से क्या आएगा? इज एम आर में से एम, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। द मैन प्लूरल है, देखो MEN आ रहा है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, इनमें से प्लूरल वर्ब कौन सी है? ये रही वर्ब, ठीक है ना। द लॉयर एंड द असिस्टेंट, तो दो जने हो गए, लॉयर भी है और उसका असिस्टेंट भी है। वर्ब प्लूरल आई, वर्ब प्लूरल किस किस में नहीं है? ये एस वाली वर्ब प्लूरल नहीं है, एंटर्ड वाली पास्ट टेंस में चली गई, हेड एंटर, हेड के साथ एंटर में ED लगना चाहिए था, ये गलत है, हैज के साथ एंटर में क्या लगना चाहिए था? ED, ये भी गलत है, तो आंसर कौन सा हुआ? एंटर्ड, यानी कि सेंटेंस गया पास्ट में। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर, देखो ना तो प्रिंसिपल और ना ही टीचर्स, तो देखो ये आपका सब्जेक्ट है नॉर के बाद। टीचर्स प्लूरल हैं, तो बताओ ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, इसको हटा दो। बताना कन्विंस्ड, कि ना तो प्रिंसिपल और ना टीचर जो है वो कन्विंस्ड था, मतलब पैसिव है, इनको किसी ने कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन ये कन्विंस नहीं हो पाए। पैसिव में इज एम आर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज़ हटा दो, ये हटा दिया, अब बचा आर और वर्ब, तो अब क्या लगाएं अपन? तो अब बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि अगर मानो ये चीज़ घटना हर रोज़ घटती है कि प्रिंसिपल और टीचर कभी भी कन्विंस नहीं होते, या कभी हो जाते हैं कभी नहीं होते, लेकिन जिस बार की बात कर रहे नहीं हुए, तो जब कोई घटना कोई एक बार घटती है तो वो पास्ट में जाती है, तो ये पास्ट में आ जाएगा वर, कि नीदर द प्रिंसिपल नॉट द टीचर्स वर कन्विंस्ड, ठीक है ना। सेवरल अटेम्प्ट्स, जो कई अटेम्प्ट्स है, अटेम्प्ट्स क्या है आपके? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये दोनों वर्ब गई। अब बताओ हैव बीन के साथ किसके साथ बीन लगेगा? हैव के साथ, तो सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड, कई अटेम्प्ट्स को किए गए थे, है ना। द आर्मी, आर्मी देख लो, आर्मी, आर्मी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ सिंगुलर वर्ब एक ही है, यही आएगा। द आर्मी इज़ गोइंग थ्रू इट्स ट्रेनिंग। देखो जगजीत, जगजीत जो है वो खुद आमंत्रित नहीं होगा, चीफ गेस्ट के रूप में उसको आमंत्रित किया जाएगा, पैसिव है, पैसिव होने की वजह से जगजीत सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब एक ही है, देखो ये तीनों तो प्लूरल ही वर्ब है, हटा दो, वैसे ही सिंपल हो जाएगा। ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की कोई भी कर सकता है। बोथ द प्लांट्स आ रहा है,
बोथ द प्लांट्स जो हैं वो प्लूरल है, अब प्लूरल होने की वजह से क्रिया ये दोनों नहीं आएंगी, ये दोनों में से आएंगी। वंडरफुल पहचान है, पहचान के लिए क्या आएगा आर, कि बोथ द प्लांट्स आर वंडरफुल, दोनों की दोनों जो पौधे हैं वो बड़े शानदार हैं। अगली बात करें हम इस सेंटेंस की, देखिए एवरीवन बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट, हर किसी को घटना के बारे में क्या किया गया, सूचित किया गया। तो देखो एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो देखो ये दोनों और ये वर्ब कट गई, आपके आंसर आई हैज। और नंबर ऑफ केसेस, मैंने बताया नंबर ऑफ से पहले ए आएगा तो वर्ब प्लूरल आएगी, वर्ब प्लूरल ढूंढो, ये गई ये गई ये गई, आंसर आ गया हैव बीन रिपोर्टेड। ठीक है ना। आगे देखो द कमिटी वेरिंग सॉल्यूशंस, तो कमिटी जो है वो उसके हल जो है उसके अलग अलग हो रहे हैं। कमिटी मिलके काम करती है जब तो सिंगुलर होगी, और कमिटी के जो डिफरेंट जैसे जूरी के थे ऐसे अलग अलग हो जाएंगे लोग, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो कमिटी देखो वेरी कर रही है, मतलब अंतर आ रहे हैं उसके हलों में, तो प्लूरल वर्ब आएगी। और प्लूरल वर्ब आने पर यहाँ पर आपको जो भी समझ में नहीं आए दोस्तों, जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन नंबर को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें, मैं उसका आंसर आपको लिखित रूप में या फिर आप मुझे अपने फ़ोन नंबर सेंड कर दें, मैं आपको फ़ोन पर उसे आराम से समझा दूंगा। टेंशन ना करें, ये क्विक रिवीजन है, तेज़ी से किया गया रिवीजन है, तो टाइम लगेगा, कम समय लगेगा आपको इन सारे सवालों को सॉल्व करने में। दोस्तों अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसे मुझे पूछ सकते हैं। आगे देखिए कि द कमिटी वेरी कर रही है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी, यानी ये हो सकती है सही, ये हो सकती है, ये दोनों गलत है। आईएनजी लग रही है तो क्या आएगा आर। ठीक है ना। दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस, अब देखिए ऑफ से पहले क्या आ रहा है सेट, अब देखो गलती आ रही है यहाँ पर, थोड़ा एरर है, हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, दीज सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आएगा। प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पर, प्लूरल वर्ब कौन कौन सी है, आर है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। प्रेटी ईजी, प्रेटी यानी बहुत आसान, बहुत आसान क्या हो गई, उनकी पहचान हो गई, और पहचान के लिए क्या आएगा आर, कि दीज सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी प्रेटी ईजी। ओके, वेरी प्रेटी ईजी या प्रेटी ईजी वहाँ ले रखा है। शी अलॉन्ग विद दे रखा है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अलॉन्ग विद जब आएगा तो अलॉन्ग विद से पहले देखिए आप सब्जेक्ट कौन आ रहा है, शी, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, वर्ब आएगी इज। आगे देखिए द पैनल ऑफ जजेस, आप देखिए ऑफ से पहले क्या आ रहा है पैनल, पैनल आपका नाउन है और पैनल ही सिंगुलर लेगा वर्ब को, तो सिंगुलर वर्ब ये नहीं है, सिंगुलर वर्ब ये नहीं है, दोनों हैं। तो बताओ पैनल ऑफ जजेज सेंटेंस यानी दंड सुनाएगा या दंड पैनल को दिया जाएगा, पैनल तो दंड सुनाएगा, सुनाएगा तो एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वर्ब थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म किसके साथ आएगी बताओ, एज के साथ आएगी ना, एज के साथ तो नहीं आएगी, तो एज भी गलत है। आगे देखिए दे आ रहा है, तो दे के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल आएगी, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल, प्लूरल क्योंकि दे प्लूरल है। तो देखो या तो इसे रख लो, ये हटा दो, या फिर इसे रख लो, क्यों, ये प्लूरल वर्ब है और ये पास्ट टेंस में है। पता करो सेंटेंस पास्ट में है कि प्रेजेंट में, कि वो मुझे हर बर्थडे पर आते हैं विश करने के लिए, तो इनकी रेगुलर बनी हुई है, रेगुलरिटी बनी हुई है, रेगुलरिटी की वजह से ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा, इसलिए क्या आएगा विश आएगा, ना कि विश्ड आएगा। अगला देखेंगे ही इन द रेस टू प्रेजेंट हिज कॉलेज, अब बताओ अपने कॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए वो रेस में दौड़ता है, तो बताओ क्या होगा, वो कॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए रेस में दौड़ता है, ही सिंगुलर है, तो ये सही हो सकता है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, तो आपका ए ही आंसर सही है। आई हैव टू द कॉन्फ्रेंस, अब देखो हैव टू के बाद हमेशा क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ऐसे गलत है, ये आईएनजी लग रही है गलत है, ये नाउन बन गई ये गलत है, ये आएगा कि आई हैव टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। ललिता जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तो कॉन्ट्रीब्यूट में क्या लगेगा एस, कॉन्ट्रीब्यूट्स, बाकी के तीन ऑप्शन गलत है। आगे देखिए दे रियली सपोर्टिव उनकी एडजेक्टिव है, पहचान है, तो हैज़ नहीं आएंगे, तो ये कट गया। इन तीनों आंसर में से देखिए दे प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से इज नहीं आएगा और वॉज नहीं आएगा, आंसर आ गया आर। द क्लाउड्स डिसअपीयर्ड, बादल गायब हो गए, तो अब बताओ, तो बादल खुद ही गायब हो जाते हैं, कोई करता नहीं है उनको गायब, एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होने की वजह से दोस्तों इसमें आएगा हैज हैव। अब देखो बादल बहुत सारे हैं तो क्रिया क्या आएगी हैव, ये तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे द प्लान बीन फाइनलाइज्ड, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका सब्जेक्ट है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। इधर देखिए बीन आ रहा है तो हैज हैव का प्रयोग होगा, ये हैव रहा, ये हैज रहा, बाकी के इन दोनों को काट दो। प्लान सिंगुलर है तो बताओ सिंगुलर प्लान के साथ क्या आएगा हैज, ना कि हैव। आगे देखिए दीज इंडिजिनस फूड्स,
ये जो देशी, इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, ये देसी भोजन बहुत महान है, ग्रेट उसकी पहचान है, और पहचान होने की वजह से इज एम आर का प्रयोग होगा। ये हटा दीजिए, ये इनका हो सकता है। अब देखो फूड्स बहुवचन है, प्लूरल है, तो ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, आपका आ जाएगा। अगला देखिए ही एंड दे, दोनों प्लूरल हो गए, और प्लूरल होने की वजह से प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखो ये सिंगुलर वर्ब है, काट दो, ये सिंगुलर वर्ब है, काट दो, ये दोनों प्लूरल हैं। बताइए कि वो एक बेडिंग का हिस्सा नहीं है, हिस्सा होना ना होना उनकी पहचान है, और पहचान को दिखाने के लिए क्या आएगा, इज एम आर वॉज वर। दिस पार्ट ऑफ द बुक बोरिंग, तो अब बताओ बोरिंग आई एन जी लग रहा है, इज एम आर का प्रयोग होगा, वॉज वर का प्रयोग होगा, या तो इसका या इसका, इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। अब बताना कि ऑफ से पहले क्या आ रहा है, पार्ट, ऑफ से पहले क्या आ रहा है, पार्ट, पार्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, इज, ना कि आर। अब देखो अगला है आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। अब बताना, मैंने आपको बताया आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, ये इनके साथ आता तो नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, और एडजेक्टिव आ रहा है आगे तो इज एम आर आएगा। अब देखो इज एम आर में से ऑप्शन कौन कौन सा है, वर्ब सिंगुलर आनी है और इज एम आर में से आनी है, ढूंढ लो, वर्ब सिंगुलर आनी है और इज एम आर में से आनी है, ये नहीं आनी, ये नहीं आनी, ये नहीं आनी, ये आनी है। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, अब देखो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, अधिकांश वर्कर्स, मजदूर, आप देखो मोस्ट किस में से निकल रहा है, वर्कर्स में से निकल रहा है, तो वर्कर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे में से अधिकांश निकलेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब आएगी तो क्या है, ये गलत, ये गलत, ये दोनों में से कोई एक सही होगा। स्ट्राइक पर हैं तो उनकी लोकेशन और उनकी पोजीशन दिखाने के लिए भी इज एम आर का यूज़ होता है, जबकि हैज ए वर्ड का यूज़ केवल अधिकृत संज्ञाओं को दिखाने के लिए होता है, तो यहाँ पर आर आएगा। मेरे पड़ोसी बहुत पॉपुलर हैं, तो माय नेबरहुड, मेरा जो पड़ोस है वो बहुत पॉपुलर है, तो बताओ क्या आएगा, ये गया, ये गया, ये वाला गया, इज पॉपुलर आएगा। तो अब देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वांट आ रही है, मॉडल आ रहा है, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों। अब फर्स्ट फॉर्म इनमें से कौन सी है, ये वाली गलत है, या आई एन जी वाली गलत है, ये गलत है, फर्स्ट फॉर्म आपकी सी सही है। द लेबर्स, जो मजदूर हैं इन दिस फैक्ट्री, फैक्ट्री में, बताओ लेबर्स कैसा सब्जेक्ट है, लेबर्स है दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। अब इन दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, ये रही, और इन दोनों में से प्लूरल वर्ब, ये तो दोनों ही गलत है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया आपका ए। आई टू म्यूजिक ऑफन, तो देखो आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में एस नहीं लगता, आई एन जी बिना इज एम आर के नहीं लगेगी, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, ये आ सकती है। ऑफन यानी क्या होता है, प्राय या अक्सर, अक्सर का मतलब बात हमेशा होती है, हमेशा होती है तो प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, बी, आंसर डी गलत है। आगे देखिए माई गोल्स लिस्ट, जो मेरे गोल्स की जो लिस्ट है, मेरे जो गोल्स है, मेरे लक्ष्य हैं, उनकी लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, मेरे गोल्स की लिस्ट जो है बहुत लंबी है। तो लंबी क्या है, देखो जब दो नाउन अपोस्ट्रोफ एस से जुड़े हो ना बेटा, जब दो नाउन्स अपोस्ट्रोफ एस से जुड़े हो तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सेकंड नाउन होता है, यानी अपोस्ट्रोफ एस के बाद वाला, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, लिस्ट, लिस्ट क्या है, सिंगुलर, तो आपका ये प्लूरल वर्ब दोनों हट जाएंगी। बताना बहुत लंबी है, लंबा होना विशेषता है, और विशेषता के लिए इज एम आर आएगा, तो आंसर आपके ऑप्शन दो बचे, हैज और इज, तो इज एम आर में से आपका इज सही है, हैज गलत है। मेरी फैमिली क्वाइट लार्ज, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो फैमिली क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन होने की वजह से सिंगुलर वर्ब आएगी, ये दोनों कट गए। फैमिली की विशेषता आ रही है कि कैसी है, लंबी है, तो क्या आ जाएगा, इज, ये गया। अकॉर्डिंग टू, अगर आपको है ना, जैसे ब्लैंक के बाद अगर आपको ऐसे जवाब मिले कि जैसे कैसी, आप पूछ लिया करो कैसा, कैसी, जैसे हाउ, एक तो हाउ का सवाल पूछ लिया करो एक आप है ना वॉट, वेयर का, वॉट का सवाल पूछ लिया करो, एक वेयर का, एक वैन का, इनका जो जवाब देते हैं ना वो शब्द उनको दिखाने के लिए अपन को इज एम आर लगाना होता है, और हैजेव नहीं, है ना इनका। अब जैसे ये कैसी है फैमिली, तो कैसी का सवाल पूछा अपन ने तो क्या लगा दिया, इज एम आर। क्या है तुम्हारी फैमिली, तो भी इज एम आर, अगर कहाँ है तो भी इज एम आर, कब है तो भी इज एम आर, वॉज वर। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, न्यूज़ के अनुसार, जो शावर है, शावर यानी होता है जो ऊपर से फवारा चल रहा होता है नहाने का, टू टेक प्लेस। अब बताना क्या होगा कि अब देखो इज एम आर वॉज वर, यहाँ देखो टू प्लस वर्ब फर्स्ट आ रहा है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट आ रहा है ना। अब बताना शावर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, ये हटेगी, ये हटेगी, इन दोनों में से है। बताना न्यूज़ के अनुसार, तो जो शावर होता है, खबर आई, जो खबर के अनुसार, ये दोनों में अंतर क्या है, एज टू कहता है कि काम होता है ऐसा, और एज टू कहता है काम करना पड़ता मजबूरी से। तो शावर किसी जगह पर आता है या होता है तो मजबूरी से होता है या नेचुरली होता है, नेचुरली होता है। कहीं अगर बारिश आई, तूफान आए, पहाड़ आए, गिरे, मानो बाढ़ आई, तो ये सब नेचुरल होती है, तो इसलिए एज टू आएगा।
कि अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ द शॉवर इज़ टू टेक प्लेस, ठीक है ना। अगला देखिए, द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी है, बताओ ना, लाइब्रेरी क्लोज है, तो अब बताओ क्लोज, अब लाइब्रेरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो क्या आ जाएगा, इज क्लोज। कुरियर जो है वो पहुंच गया, अब देखो कुरियर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, द सिंगुलर है, द कुरियर हैज़ अराइव्ड। दीज रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक क्या है, ये संस्कार हैं, और जो धार्मिक संस्कार किसी चीज़ के होंगे तो देखो दीज आ रहा है, दीज प्लूरल होता है, तो देखो ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। बताना, धार्मिक संस्कार है, ये संस्कार धार्मिक संस्कार इनकी पहचान है, और पहचान होने की वजह से क्या आएगा, आर। दीपक विद हिज फ्रेंड्स आ रहा है, बताओ क्या करेंगे आप, दीपक के हिसाब से लगाएंगे ना वर्ब, क्योंकि विद के मैंने बताया अभी कि विद से पहले वाले नाउन के अनुसार आती है, तो दीपक है तो दीपक सिंगुलर है, तो ये रख सकते हो आप, इसको हटा लो, ये हटा लो, ये रख सकते हो। बताओ ये क्या है, साइन, हस्ताक्षर किए, अब हस्ताक्षर करेगा तो दीपक खुद ही कर लेगा, पैसे एक्टिव है, एक्टिव होने की वजह से बब थर्ड, अब बब थर्ड इन दोनों में से किसके साथ आती है, एज के साथ या एज के साथ, एज के साथ, तो ये एज गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, डू यू, डू आ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से इसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर आएगा लाइक। द डॉग एंड द कैट, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, ये वर्ब सिंगुलर है, काट दो, ये दोनों ये बचे, क्या आ रहा है, बीन, बीन के साथ क्या आएगा, हैव। क्लियर है। आगे देखिए उसके शब्द, हिज वर्क्स, उसकी रचनाएं, हिज वर्क्स एप्रिसिएबल हैं, उसकी रचनाएं प्रशंसनीय सराहनीय हैं, तो वर्क्स प्लूरल हैं, प्लूरल होने की वजह से ये गलत, ये गलत, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एप्रिसिएबल पहचान आ रही है, और पहचान को दिखाते हैं अपन आर से, ना कि हैव से। मैनी अमेन, देखो यहाँ पर अमेन आ रहा है, यानी कि नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, ये वर्ब प्लूरल, ये वर्ब प्लूरल, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर। सफर्ड एक्टिव होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है ना, तो क्या आएगा, हैज सफर्ड, ठीक है ना। आगे देखिए, ये पढ़ा चुके हैं अपन, सफर्ड वाला एक वर्ड अपन ने पहले पढ़ लिया है। अब देखिए, द चीफ अलॉन्ग विद हिज फैमिली, अब बताना, द चीफ अलॉन्ग विद हिज फैमिली, अलॉन्ग विद के अकॉर्डिंग पहले वाला सब्जेक्ट चीफ होगा, ये गलत, ये गलत, इन दोनों में से एक आएगा। अब बताना, इन्वॉल्व्ड, कि जो चीफ है अलॉन्ग विद हिज फैमिली, अब ये जो इन्वॉल्व है ना, इन्वॉल्व माने तो सम्मिलित होना, सम्मिलित होना एडजेक्टिव होता है, एक तरह से पहचान ही होती है, जैसे इंटरेस्टेड होना, इन्वॉल्व होना, टायर्ड होना, तो इसमें इज एम आर आता है, तो इज एम आर होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, द चीफ इज इन्वॉल्व्ड, है ना। शी, सेल, शेल मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कम, ये तीन ऑप्शन गलत। मीजल्स दिखती भी बहुवचन बीमारी है, लेकिन ये है सिंगुलर, सिंगुलर होने की वजह से इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब बताना, कॉमन डिसीज है, पहचान आ रही है, पहचान आ रही है, तो क्या आएगी, इज। अगला देखना, 97 सेंटेंस है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब देखना इसमें सब्जेक्ट कौन है, डायरेक्टर से या बोर्ड है, मेरे हिसाब से सब्जेक्ट आपका ऑफ से पहले वाला होगा, बोर्ड, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सिंगुलर वर्ब आ गई, हैज़ बीन एंक्सियस। अगला देखिए, फ्यू एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से वर्ब प्लूरल आएगी, प्लूरल वर्ब कौन सी है, ये नहीं है, इन तीनों में से एक है। बैक्ड आउट, बैक्ड आउट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एजएमआर के साथ पैसिव वॉइस में, और वॉज हैजब के साथ एक्टिव वॉइस में, तो बताओ ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, इसलिए क्या आ जाएगा, हैव, ठीक है ना। क्यों, बैकआउट नहीं होता है, वापस मुड़ना, रिटर्न होना, ठीक है ना। सम ऑफ द राइस, देखो चावलों में से कुछ पर चावल निकाला आपने, चावल अनकाउंटेबल है, और जब कुछ निकाल लोगे तो भी वो अनकाउंटेबल ही रहेंगे, गिन नहीं सकते, केवल तोल सकते हैं, तो नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, तो देखो ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये हटा लो। बताना, स्टिल लेफ्ट, तो बताओ ये चावल जो हैं वो खुद ही लीव हो जाते हैं चीज़ों को, या छोड़ा जाता है, इनको छोड़ा या प्राप्त किया जाता है, पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, तो सम ऑफ द राइस इज एम आर आएगा, तो इज एम आर में से क्या आएगा, इज स्टिल लेफ्ट। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग पूरा अगर देखें तो पब्लिक स्पीकिंग पूरा सब्जेक्ट होता है, वर्ब नाउन सब्जेक्ट की जगह पर वर्ब फर्स्ट आईएनजी आ रही है, जब सब्जेक्ट की जगह पर वर्ब फर्स्ट आईएनजी हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इनमें से ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, इन दोनों सिंगुलर है। एक कौशल है, ये पब्लिक स्पीकिंग एक कौशल है, ये कौशल पहचान हो गई, तो क्या आएगा, इज। तो दोस्तों इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को लेकर के। छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट चल रहा हो, डाउट आया हो, कहीं पर भी कोई चीज़ सीखनी हो, जाननी हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप अपने और भी विद्यार्थियों को इसे शेयर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या इन्फ्रेंसेस, जो भी हमारा है अगला टॉपिक। लिंकिंग डिवाइसेज है शायद, हाँ हम लिंकिंग डिवाइसेज पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।